रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जुड़ा हुआ अहम मामला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही, और आज अब से कुछ देर कबल जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक मुकदमे की जो है वो समाअत की। और जो ही समाअत शुरू हुई तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो रोस्टम पर आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा, अटार्नी जनरल साहब आपने कुछ कहना है। तो अटार्नी जनरल ने कहा, जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। और बात दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट और इसके साथ साथ एक दूसरा कानून है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट ऑर्डर एक्ट जो है, ये दो एक्ट हैं। इन दो एक्ट को जो है पार्लिमान ने पास किया और ये दोनों एक्ट में मुमासलियत पाई जाती है। तो अब हुकूमत जो है वो ये गौर कर रही है कि इन दोनों एक्ट पर जो है वो फिर से नज़रसानी जो है वो की जाए। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर हुकूमत और पार्लिमान ने फ़ैसला कर लिया है कि इन दोनों कवानीन पर जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, अगर इन पर नज़रसानी करती है तो ये एक खुश आइंद बात है। तो उन्होंने कहा कि ये काम पार्लिमान के करने का है। लेकिन हमारा मामला यहाँ पे ये है कि चूँकि ये जो दोनों कवानीन, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है और दूसरा जो नज़रसानी यानी जजमेंट रिव्यू वाला जो एक्ट है, ये दोनों एक्ट जो हैं वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से जुड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात से जुड़े हुए हैं। इसलिए हुकूमत अगर इन पर नज़रसानी कर लेती है, दोबारा गौर करती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कवानीन जो हैं वो अदलिया आज़ादी को मुतासर ना करें। और इसके साथ साथ इन कवानीन के लिए जो है वो जिस इदारे के ख़िलाफ़ कानून बनाया जा रहा है या जिस इदारे से मुतल्लिक़ कानून बनाया जा रहा है, उस इदारे से मुशावरत तो होनी चाहिए ना। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमसे मुशावरत जो है वो ज़रूरी थी या ज़रूरी है, और ताकि कोई ऐसा शक या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारे अदलिया के ऊपर जो है वो कोई ऐसा हर्फ है। तो इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा, जब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है तो ये खुश आइंद बात है। और बाद समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ने आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की और कहा कि मैं माजरत खा हूँ कि कराची से भी वकील आए हुए हैं और बाकी जगहों से भी वकील यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सफ़र करके आना पड़ा है। लेकिन आज फिर हम इस मामले पर अब समाअत नहीं करते। हुकूमत को अब मौका देते हैं, मोहलत देते हैं। हुकूमत इस हवाले से जो भी फ़ैसला करना चाहती है या पार्लिमान ने जो भी फ़ैसला करना है वो अपना फ़ैसला कर ले, उसके बाद फिर हम इस मामले को देखेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज का मौसम बड़ा खुशगवार है, तो उम्मीद है आप इस मौसम को जो है वो इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने तमाम वकला को फिर से वो गुड टू सी यू भी कहा। अब गुड टू सी यू जो है ये भी वैसे चीफ जस्टिस का जो है पीछा नहीं छोड़ रहा। आप कहेंगे वो कैसे? दरअसल आपको याद होगा कि जब इसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना इमरान ख़ान को नैब के रिमांड से निकलवा के यहाँ पे बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो ऐन उस दिन यानी कि 9 मई का सानिया जो है वो बड़ा शदीद और दर्दनाक सानिया है जिससे पूरी पाकिस्तान कौम सोग में है। जिस तरीके से ये मामलात हुए हैं वो आपके सामने हैं कि GHQ पे हमला किया गया, जिन्ना हाउस को जलाया घिराया गया। तो अभी तक ये मामलात जो हैं वो आपके सामने चल रहे हैं, लोगों के ट्रायल भी हो रहे हैं। तो ये सारे हमले जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए थे। तो तहरीक इंसाफ के जो सरगना हैं, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान, उसको चीफ जस्टिस ने जो है वो नैब की कस्टडी से बुलाया था। उसकी बेसिकली सहूलतकारी की जा रही थी कि हमारा सादिक व अमीन जो है, क्योंकि इमरान ख़ान को सादिक व अमीन का स्टैंप, इसी चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल थे जिसने इमरान ख़ान पे सादिक व अमीन का स्टैंप लगाया था। और उसी समाज में भी फिर कहा कि इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ कि ये तो अमानतदार हैं। यार, जो शख्स तोशा खाना के तहफ़ बेच के खा गया, जिस शख्स की ज़बान पे ख़ुद उसके अपने करीबी साथियों को यकीन नहीं है, उसको ये चीफ जस्टिस सादिक अमीन ने इसने न सिर्फ बनाया बल्कि अभी तक समझ रहा है। तो बहरहाल वो जब इमरान ख़ान को इसने बुलाया था नैब की तहवील से, रिमांड से लेकर
निकलवा कर तो उसको गुड टू सी यू कहा था कि आपको देखकर खुशी हुई, फिर एट द एंड बेस्ट विशेस भी दी थी। तो अब ऐसे मामलात पे जो है वो जब तनकीद हुई तो फिर उस तनकीद को ज़ैल करने के लिए चीफ जस्टिस जो हैं वो तकरीबन 7वीं दफ़ा 5 से 7 मरतबा जो है ना वो अब गुड टू सी यू की वजाहतें देते फिर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो अब चीफ जस्टिस का पीछा नहीं छोड़ रही कि किस तरीके से GHQ पर हमला करने वालों के सरगने को इसने गुड टू सी यू कहा। तो अब वो ये जतलाना चाह रहा है, ये बतलाना चाह रहा है कि गुड टू सी यू कहना तो मेरी आदत है, इससे पहले तो आज तक किसी को नहीं कहा। ठीक है, अच्छा फिर वकीलों को भाई आप कह रहे हो वही इमरान खान तो मुल्जिम था, उसको आप किसी मुल्जिम को कहो तो फिर पता चले ना। तो बहरहाल ये उसकी अपनी वजाहतें हैं जो वो देता फिर रहा है, ये अब उसका पीछा छूटने वाला है नहीं। लेकिन हम वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे। तो वो मामला जो है वो तो समाअत अगले हफ्ते तक चली गई, लेकिन अब बात यह है कि इन्होंने तो अपना मुद्दा पूरा कर लिया कि वो जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात थे जिसको हुकूमत ने डिवाइड किया था सुप्रीम कोर्ट के 3 यानी कि टोटल 3 जजेस के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज में तकसीम कर दिया था, उसको तो इसने उड़ा के रख दिया ना। वो तो स्टे आर्डर अभी तक बरकरार है अभी। तो बहरहाल अब हुकूमत भी जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ पे देख रही है कि हुकूमत ने भी एक पहले कानून पास किया, वो कानून चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला। अब हुकूमत चाह रही थी कि चीफ जस्टिस के हाथ बांध दिए जाएं, ये जिस तरीके से मामलात को अफेयर्स को चला रहा है, एक शख्स की सहूलतकारी कर रहा है और निदे पे कर रहा है, तो इसके थोड़े इख्तियारात तो कुछ कम किए जाएँ। और फिर जो केसेस इसने यकतरफा फैसले दिए हुए हैं उसमें नज़रसानी हुकूमत ने करनी थी और उन फैसलों को तब्दील करवाना था। तो फिर हुकूमत ने एक और बिल लेके आई, नज़रसानी का बिल जिसे हम कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज आर्डर एंड जजमेंट एक्ट उसका नाम है वैसे ऑफिशियली, तो वो लेके आई। अब ये एक बिल को उड़ा के बैठे हुए थे तो दूसरा बिल इनको पता ही नहीं चला, वो भी पास हो गया। तो अब इनके हाथ तो गए हैं बंद। लेकिन आज अब हुकूमत को ये फिर इदराक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में और फिर ये जो नज़रसानी का बिल है या एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी मुमासलियत पाई जाती है। तो जब इन चीज़ों का इतलाक़ होगा तो कन्फ्यूजन या भाम आएगा कि भाया वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर उसके मुताबिक मामलात को अफेयर्स को चलाना है, या फिर जो जजमेंट वाले एक्ट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक, रिव्यू वाले जो एक्ट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलाना है। तो अब हुकूमत इन चीज़ों को जो है वो वाज़े करना चाह रही है, अबहाम दूर करना चाह रही है, और उसी अबहाम के पेश नज़र हुकूमत ने आज इनको बतलाया भी सही। तो अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्या करते हैं। अब हुकूमत उस पर अबहाम तो दूर कर देगी, अबहाम दूर करके जब आएगा तो फिर ये उसको दोबारा उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते, ये इनके ऊपर सवालिया निशान होगा। क्योंकि हमें जो इसकी पीछे का जो चलन है जिसे आप लक्षण कहते हैं, वो यही बता रहे हैं कि इनके लक्षण दुरुस्त नहीं है, ये हमेशा रोला और रखना डालते रहे हैं। तो अब ये चीज़ें मज़ीद जो है वो जब ये बिल में मुमासलियत ख़त्म कर दी जाएगी, अबहाम दूर कर दिया जाएगा और चीज़ें वाज़े कट एंड क्लियर हो जाएंगी, तो फिर देखेंगे कि ये अपनी आई से बाज आते हैं या अभी तक उसी चीज़ पे चीज़ों को लटकाए रखा हुआ है, या अभी तक अपनी उसी ज़िद अना और हट धर्मी पे जो है वो कैमो दायम है। तो बहरहाल ये तो अब अभी वक्त ही बताएगा, चीज़ें अभी इमेच्योर हैं। जो ही ये सारी चीज़ें मैच्योर होगी तो हमें जो है वो पता चल सकेगा। तो बहरहाल ये तो आज की एक अहम डेवलपमेंट थी मुख्तसर, तो मैंने कहा आप तक जो है वो बताता चलें, आपको आगाह कर दें। बहरहाल एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहें तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।